इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नई दिल्ली के नीति बाग अगस्त क्रांति मार्ग पर सीवर साफ करने उतरे एक मजदूर की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवरों का काम करते हुए ऐसे हादसे अक्सर सुनने को मिलते हैं। मजदूरों की बातें नारों में होती है, लेकिन असल जिंदगी में उनके बेहतर जीवन, उनकी सुरक्षा आदि के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सीवर की सफाई के लिए जब मजदूर उतरते हैं तो आखिर ऐसे हादसे क्यों हो जाते हैं। आपने भी सुने होंगे, हर दिन आपको ऐसा कोई हादसा सुनने को मिला होगा कि किसी सीवर की सफाई करने के लिए मजदूर उतरे हों और उन मजदूरों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे है, ये है कि आखिर तमाम समितियां होती हैं, मजदूर संघ होते हैं, आवाजें उठाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन आज भी ये मौत का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये मौत का सिलसिला आज भी जारी है, जबकि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। विजेंद्र यादव हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम के। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ वेद प्रकाश बागड़ी हैं, अध्यक्ष हैं दक्षिणी दिल्ली भारतीय मजदूर संघ के। सबसे पहले विजेंद्र जी, आपका रुख कर रही हूं मैं। हम दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, जमाना भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज भी जो समस्या मजदूरों की थी वो बनी हुई है जस की तस? क्यों नहीं इसका समाधान हो पाता है? कहां दिक्कत आ रही है, कहां कमी रह जाती है? क्योंकि खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है अपनी जान देकर, और फिर जो भुगतते हैं बाद में उनका परिवार। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। और जो सीवर की सफाई का जल बोर्ड भी करता है इसकी सफाई को, और इसकी बहुत सारी जिम्मेवारी निगमों के पास भी होती है, और हादसे जल बोर्ड के कारण कर्मचारियों के साथ भी होते हैं। तो एक तो दिल्ली सरकार जब हमारे फंडों को रोकती है, निगमों के फंडों को रोकेगी, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूरी है कि उसमें कहीं जो सफाई कर्मचारी है उनकी भी सैलरी पर, उनके परिवार पर भी इफेक्ट इस चीज का जरूर पड़ता है। और ये दिल्ली की जनता देख रही है कि अगर निगमों का पैसा केजरीवाल सरकार रोकती है, दिल्ली सरकार रोकती है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार जिम्मेवार है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो सुबह 6 बजे हमसे उठने से पहले भी जाके सफाई करने शुरू कर देते हैं। या जो सफाई कर्मचारी जो हमारा हादसे हो जाते हैं, दुर्घटना घट जाती है, तो वो अपनी जान हथेली पे लेकर तब वो कार्रवाई में जब एक कार्यशैली में अपने कार्यों पर जान देते हैं, तो हमारी निगम भी उनके हित के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन विजेंद्र जी देखिए, आरोप तो आपने लगा दिया बड़ी आसानी से कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार इसकी जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए ना। आरोप प्रत्यारोप से कुछ बात नहीं बनती है। आऊंगी मैं आपसे और इसका पूरा प्रोसेस जानूंगी कि आखिर कैसे मजदूरों को हम सेव कर सकते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं आप। लेकिन उससे पहले वेद प्रकाश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। वेद जी देखिए, नारे लगातार लगाए जाते हैं, सड़कों पर उतरते हुए प्रदर्शन हम देखते हैं, मजदूर संघ आगे आता है, आवाज उठाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हादसे होते रहते हैं? जो आवाज आप लोग उठाते हैं वो आवाज दब कैसे जाती है? जिन मुद्दों को आप धरातल पर उतारते हैं वो मुद्दे क्यों नहीं आगे उठा पाते हैं? क्यों नहीं उन मुद्दों पर अमल हो पाता है? क्यों ऐसे हादसे हो जाते हैं? मैडम जी, पहले तो धन्यवाद आपका मेरे से बात करने के लिए। जी मैडम जी, जो भी हादसे होते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे जो कर्मचारियों को जो लालच दिया जाता है, लालच देके बड़े करप्ट जो ये अफसर लोग जो भर्ती किए हुए हैं, सबसे पहले ना कोई बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम पार्टी, इन पे तो आरोप लगाना हम लोग एक दूसरे पर लगाते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने बोला। और जो हमारे जो अधिकारी हैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट वो लोग हैं, वही लोग हैं।
सारा सामान आता है मैडम, सब बेच के खा जाते हैं। अब देखो कोरोना में किस आदमी को दवाई मिली है, मास्क दे दिए 1-1 रुपए का, वो 1 घंटा नहीं चलता मैडम वो मास्क। गमबूट आता है हमारे शुगर वाले आदमियों के लिए, गमबूट आता है, मास्क आते हैं, ऑक्सीजन के लिए आते हैं, सब बेच खाते हैं अधिकारी। हमारे कर्मचारी को नहीं मिलता मैडम जी। उनके बच्चे 20-20 साल के होते हैं, उनके माँ बाप मर जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे मैडम? उनको नौकरी भी नहीं मिलती है, ना उनको मुआवजा मिलता है। बीजेपी उस पर डाल देती है, आम पार्टी उस पर डालती है, कांग्रेस उस पर डाल देती है मैडम जी। हम इन्हीं लड़ाइयों के अंदर हम अपने कर्मचारी को बड़ा दुख होता है, हमारा कर्मचारी मर जाता है, जूझता रहता है, उनके बच्चे जूझते रहते हैं, ना उनको पक्का किया जाता है, ना उनको मुआवजा मिलता है। सबसे पहले तो हम अपने आप को सुधारें मैडम जी, हम अपने आप को सुधारेंगे तो अपना आप ऊपर वाले सुधर जाएंगे। मेरे लिए तो यही कहना है मेरा मैडम जी। नहीं, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हमारे ये अधिकारी नहीं सुधरेंगे, जो सामान आता है कर्म से। देखिए, भारतीय मजदूर संघ भी तो लगातार आवाज उठाता है। दिक्कत जो होती है मजदूरों की, आप लोग भी तो धरातल पर आवाज उठाते हैं। मेरा सवाल सीधे आपसे ये था, सवाल इतना था कि जब आप लोग आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो आवाज कहाँ दब जाती है? आप जो कह रहे हैं कि हमें इस चीज की दिक्कत है, इस पर ग्लव्स नहीं मिलता है, या फिर अन्य उपकरण की बात करें, आप खुद कह रहे हैं, आप मान रहे हैं इस चीज की कमी है, तो आवाज आप लोग इसी बात की उठाते हैं, तो वो आवाज कैसे दब जाती है? क्यों नहीं जिन मुद्दों को आप उठाते हैं वो मुद्दे फिर आगे चलकर क्यों बड़े मुद्दे बन जाते हैं, वहीं की वहीं क्यों नहीं थम जाते हैं वो मुद्दे? मेरा सवाल ये है आपसे। हाँ मैडम जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैडम जो देखो, मैं भी यूनियन चला रहा हूँ, मैं यूनियन से हूँ, मैं खुद ये चीज बोलूंगा, हमारे जो यूनियन के बड़े अधिकारी हैं जो ये क्या करते हैं मैडम जी, धरना प्रदर्शन करा, हम लोग पब्लिक को बुला के बीजेपी और कांग्रेस एक पद दे देती है, चेयरमैन बना दिया, सफाई कर्मचारी का चेयरमैन बना दिया, फिर वो आवाज वहीं की वहीं बढ़ जाती है, उसको भी हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है मैडम जी, पर वो आवाज उठाता ही नहीं है। हमारे संजय गहलोत जी हैं, इतनी अच्छी आवाज उठाई उन्होंने, आखिर में क्या किया, केजरीवाल ने उनको चेयरमैन का पद दे दिया, वो सारी आवाजें वहीं की वहीं दबके रह गई मैडम। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपके भारतीय पद लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, फिर आपके मजदूर संघ में ही गड़बड़ है क्या फिर? नहीं, भारतीय मुस्लिम में सभी यूनियन में है मैडम जी, सभी यूनियन में, सभी यूनियनों में, एक यूनियन की बात नहीं कर रहा मैं, सभी यूनियन में यही नारेबाजी कर ली, अपने चेहरे चमका लिए, आवाज को नीचे उठाते हैं, हम जैसे चमका ली, मजदूर बेचारे जस की तस वहीं पर बरकरार है, आज भी मौतें हो रही हैं और आज भी उनका परिवार रोता बिलखता रह जाता है। विजेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। विजेंद्र जी, मैं आपसे ना प्रोसेस जानना चाहूंगी जरा। जी मैं आऊंगी वेद प्रकाश जी आपके पास। विजेंद्र जी, मैं आपसे जरा प्रोसेस जानना चाहूंगी जिससे दर्शकों को और भी ज्यादा ये पूरा मामला क्लियर हो जाए। मजदूरों की बात जब आती है तो फिर उपकरण की बात सबसे पहले आती है, और इससे पहले भी मैनुअल तरीके से सफाई अब खत्म हो चुकी है, आपको भी पता होगा। लगातार ये दावे तो किए जाते हैं कि पूरी व्यवस्था दी गई है, लेकिन बीच में अब ये भी होता है कि ठेकेदारों पर भी ठीकरा फोड़ दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहूंगी कि अगर कोई मजदूर सफाई के लिए पहुंच रहा है तो क्या उसका प्रोसेस होता है, किसके तहत वो वहां पर पहुंचते हैं, उपकरण कैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी किसकी तय करनी पड़ेगी? जी, कर्मचारी हमारे भाई है और वो 15 वर्षों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। नहीं विजेंद्र जी, आप विजेंद्र जी देखिए, राजनीति जैसी आप एक राजनेता जैसे जवाब दे रहे हैं। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। एक एक कर्मचारी की हिफाजत करना हमारा धर्म भी है। नहीं, ये तो आपने नेता जैसा भाषण दे दिया। अब भाषण जो एक नेता खड़े हो गए हैं वो भाषण दे रहे कि हमारा काम ये है, हमारा काम ये है, हमारा काम ये है, लेकिन समस्या जस की तस बरकरार है। मैं राजनेता या नेता वाले भाषण नहीं सुनने के लिए यहाँ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस में दिखाऊंगा, आप हमें मौका दें जी। 15 साल से जो सफाई कर्मचारी हमारे साथ में सेवाएं दे रहे हैं, उनका जो सेवा देने का अर्थ ये भी है कि वो सेवा अच्छे से दे पाए, हमारी एमसीडी सक्षम हो। एमसीडी सक्षम रहेगी तो सेवाओं को हम उनके निरंतर प्रयासों को हम कोशिश करके बेहतर से बेहतर उनके लिए कार्य कर पाएंगे। दूसरा, एमसीडी जो पहले के मुकाबले धीरे धीरे तरक्की कर रही है और जो आधुनिक होती जा रही है। अब वो जमाने चले गए कि जी सीवर में कर्मचारी को नीचे उतरना पड़ता था, अपने जान जोखिम में लेके रिस्क लेके कार्य करने पड़ते थे और दुर्घटनाएं भी घट जाती थी। अब हमारे कई ऐसे एजेंसियां हैं जैसे डैम्स है, वो सफाई कर्मचारियों के लिए या दूसरी एजेंसी सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती हैं। ग्लव्स है, मास्क है, नीचे
उनकी किट है, सारी चीजों का हमारा प्रयास रहता है कि उनको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे पाए, जिससे कि कर्मचारियों को ऐसा आभास हो कि एमसीडी एक हमारा परिवार की तरह से कार्य कर और हमारे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होकर फिर आप वैसी बात कर रहे हैं विजेंद्र जी। देखिए, अच्छा चलिए सीधा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। पीडब्ल्यूडी का सीवर साफ कर रहे थे मजदूर, सीमेंट का स्लैब गिरा, हादसा हुआ, एक मजदूर की मौत हो गई, 2 घायल, जिम्मेदार कौन? देखिए, पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं उनसे आप बिल्कुल टच में रहते हो, आपको जानकारी है कि किस तरीके से कार्यशैली दिल्ली सरकार की है। ये कहने के लिए इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एमसीडी किसकी है? एमसीडी तो देखिए, दिल्ली सरकार के जो एजेंसियों को अब भारत में 3 सरकार कार्य करती है। भारत सरकार कार्य करती है, प्रांतों की सरकार कार्य करती है, निगमों की सरकार कार्य करती है। अगर निगमों की सरकार कार्य करेगी तभी तो वो कर पाएगी जब उनके पास में फंड जो हमारा फंड मिलेगा वो दिल्ली सरकार रोक के बैठ जाती है। तो उसके अंदर में दिल्ली सरकार जब हमारा फंड रोक के बैठ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे कार्य प्रणाली में एमसीडी के कार्य करने की क्षमता में कमी देखी जाएगी, कमी आ जाएगी। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि समय पर अब जो हमारा फंड को अगर रिलीज करे तो ठीक है, नहीं तो उनकी मंशा में ये समझ आ रही है कि उनका सीधा मकसद ये था कि किसी तरीके से निगमों को बदनाम किया जाए और दिल्ली के अंदर में निगम को बदनाम करने के बाद एमसीडी के अंदर वो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए कि निगम काम नहीं कर रही है। और निगमों का कार्य ना करने के बाद अब आप देखिए, तीनों निगमों को एकाकीकरण करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट 2012 में हुआ था। तीनों एक निगम से तीनों निगमों को अलग अलग बांट दिया गया था। लेकिन अब जो ये एक एक्सपेरिमेंट होने के बाद में अगर उसमें ये एकाकीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें केजरीवाल जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके दिल और दिमाग में एक ही बात है, सत्ता की लोलुपता पाना। उनका मकसद यही है, इसलिए वो कहते हैं कि जी अभी जो है चुनाव से बीजेपी भाग रही है। अरे भैया कैसे भाग रही है? अगर आपको तो अगर ये दिल्ली में अगर हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, आप ये कह रहे हैं? कैसे समझाएंगे जरा? देखिए, केजरीवाल सरकार जो है ये कार्य करने के लिए जो दिल्ली सरकार को कार्य करने चाहिए वो ना कर वो जो हमारे को थोपना किसी चीज का, सिविक जो एजेंसियां हैं जो हमारे पास हैं, जितना वो फंड देते हैं उसमें सफाई के अलावा और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो निगमों की जो हिम्मत है वो सीमित संसाधनों के साथ में भी हम कार्य कर रहे हैं। और जो दिल्ली की आबादी के लिहाज से कर्मचारी हमारे पास में लिमिटेड में है और जो जनता को भी हमें साथ लेकर चलना है, ये भी हमें देखना है कि भाई और भी एजेंसियों के लिए, लेकिन कार्य हमारे पास में करने के लिए फंड जो है दिल्ली सरकार रोक के बैठ जाती है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो की सरकार आई थी लेकिन उसने निगमों का साथ दिया था, निगमों का समर्थन दिया था, फंड को नहीं रोका था। लेकिन इस सरकार ने, निकम्मी सरकार जो केजरीवाल की दिल्ली सरकार है, इसने निगमों का फंड रोककर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। तब तो चलिए विजेंद्र जी, आपका भाषण पूरा हो गया, ठीक है, हो गया। वेद प्रकाश जी, जो विजेंद्र जी को आप सुन रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? वो जो कमियां गिना रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, आप भी यही मानते हैं क्या? जी मैडम जी देखो, उनकी मैं बातों पे नहीं जाऊंगा मैडम जी, वो भी मेरा भाई है, बड़ा भाई है या छोटा है मैं नहीं जानता, कुछ भी बोल रहे हैं वो अपनी। मेरा कहना ये है मैडम जी, अगर कोई सीवर खोलने जाता है सबसे पहले तो 1 घंटे पहले उसका सीवर खुल जाना चाहिए ढक्कन मैडम जी, उसकी जगह गैस निकल जाए। ये कभी नहीं होता, जाते हैं ढक्कन खोला, आदमी को नीचे उतार दिया जाता है जिसमें उसके अंदर गैस होती है, गैस होती है। मेरे को तो यही पढ़ाया गया है, जो मैंने देखा है, पहले 1 घंटे पहले सीवर को ढक्कन उठाया जाए, उसकी गैस निकल जाए, तब उसके बाद सारे जो स्टूमुट है वो लगा के आदमी को नीचे उतारा जाए ताकि उसकी मौत ना हो बेचारे की। तो हम ये गवर्नमेंट पे आरोप लगा देना, बीजेपी पे लगा देना, आम पार्टी पे लगा देना, गवर्नमेंट कोई भी मैडम जी वो क्या होती है, 2 घंटे के लिए लालच देके हमारे को बखला के ना फिर वो चली जाती है। काम जो करना है हमारे अधिकारियों ने और हम लोगों ने करना है। हमारे अधिकारी उनसे सामान मांगे,
और वो सामान हमारे को दे। हम एक दूसरे की गवर्नमेंट पे वो करेंगे फलाना, गवर्नमेंट तो दुनिया आती जाती रहती है मैडम जी। जब तक हम लोग दिल्ली के सफाई कर्मचारी एक नहीं होंगे, जब तक सभी यूनियन एक नहीं होंगी, एक चीज पे नहीं होंगे, जब तक ये काम नहीं सफल होगा मैडम जी। अगर मैं भी आपकी तरह भाषण देके, इन भाइयों की तरह भाषण देके चुप बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। एक सुना होगा कि बनवारी नाम का एक आदमी रेल के नीचे तनख्वाह ना मिलने पर मर गया था। हमने मैडम उसको परमानेंट नौकरी दिलाई 3 दिन के अंदर, बिल्कुल परमानेंट। आज भी देखो पूर्वी दिल्ली सादर में इधर सैलरी नहीं मिल रही है, वो क्या खा रहे हैं। हम एक दूसरे को, सीवर वाले मेरे भाई जो मर रहे हैं, मर जाता है, उनको 2 दिन हम धरना प्रदर्शन करके बैठ जाएंगे, उनके बच्चों को कोई देखने नहीं जाता। मैं भी कुछ देखने नहीं जाता, मैं किस पे आरोप लगाऊं? क्योंकि चलिए धरना प्रदर्शन तो हो जाता है, सच्चाई है जी, और आप लोग करते भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जवाबदेही का वक्त आ गया है? आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं हो पाएगा? बिल्कुल आ गया मैडम जी, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। आ नहीं गया, करना चाहिए हम लोगों को। ये तो पहले ही होना चाहिए था। न्यूज वालों के साथ मिलके, हमारे सभी नेता, मेरे भाई सब मिलके मैडम जी करते हैं सब। मैं कहा ना आपको, धरना प्रदर्शन करते हैं, सीट लेके बैठ जाते हैं, इसको कौंसिलर का टिकट मिल जाता। मेरे को मैडम कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरी सरकारी नौकरी, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, 2 रुपए की रोटी अच्छी मिल रही है। मेरे भाई को सुविधा मिलनी चाहिए, जो मेरे साथ का कर्मचारी, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, बस। मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आप क्या ये हो रहा है क्या कि आप जो मजदूर संघ है वो भी सत्ता का चस्का लग गया है उनको, इसलिए जो मुद्दे वो उठाने चाहिए उनको, वो नहीं उठा पाते हैं? सर जी, मैडम जी क्या है, अब मैं कह दूंगा तो मेरे पे दबाव आएगा, पर मैं डरता ही दबाव से, कुछ भी हो चाहे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी। जैसे आज मैं आवाज उठाऊंगा, चुप बैठ जाओ भाई साहब, आपको भी, आपके घरवाले को इसको टिकट दे देंगे, चुप बैठ जाए। क्यों बैठ जाए भाई? आज मैं टिकट लेके बैठ जाऊं, 50 आदमी मर जाए, मेरे को तो कोसेंगे, पर मेरे को संघर्ष पूरा करना चाहिए। मेरा तो कहना मतलब एक बात और, क्योंकि संघर्ष पूरा करना चाहिए, नहीं कोई लालच दे दिया अपने छोड़ दिया। जी मैडम, ठीक है, बात पूरी आपकी हो गई। वेद प्रकाश जी, विजेंद्र जी का रुख करेंगे। विजेंद्र जी, वो बोल रहे हैं कि अभी भी, आज भी देखिए, उपकरणों की बात तो कही जाती है कि उपकरण तो पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दिए गए हैं, लेकिन आप इसको मानते हैं कि आज भी उपकरणों की कमी है? कहीं ना कहीं कोई लापरवाही रह रही है जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं? देखिए, कहीं अगर कोई कमी दिखाई देगी तो हमारे निगम में बैठे हुए अधिकारी, उनको और हमें मिलकर साथ कार्य करना है। अगर निगम से भेदभाव करके दिल्ली को अगर उसकी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा तो हमें साथ लेकर चलने के बजाय खुद की राजनीति जो लोग चमका रहे हैं उनसे बचना है। दूसरी बात ये है कि अगर निगमों को ये हमारी मीटिंग होती है और जो मीटिंग के अंदर हमें बताया जाता है कि ये उपकरणों की हमारे पास कमी है, हम उसमें कोशिश प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन जो ये निकम्मी, फरेबी और नकारा दिल्ली सरकार है। नहीं, लेकिन विजेंद्र जी देखिए, अगर स्थायी समिति की बात कर ली जाए दिल्ली नगर निगम की, आप भी पूर्व उपाध्यक्ष हैं, आप भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आप समितियों के सामने ये सब समस्याएं आती हैं? समितियों के पास जो भी निगमों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो समितियों, मैं ये जानना चाह रही हूँ, समितियों की इसमें क्या भूमिका रहती है? क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, उपाध्यक्ष आप रहे हैं। जी देखिए, क्या है कि मैं स्थायी समिति के अंदर मीटिंगों में रहा और मैंने मीटिंगों में ये पाया कि जो हमारी निगमों की भलाई के कार्यों के लिए जो हमारे पास में एजेंडे के द्वारा बनकर आता है, उसको अपने पास करके और अपने सफाई कर्मचारी भाइयों की सुविधाओं के अनुसार उन उपकरणों की व्यवस्था कराने के लिए, या दूसरा जो भी हमारे एजेंसियों के थ्रू कार्य करने होते हैं उन एजेंसियों की सुविधाओं के लिए। लेकिन सभी जगह कुछ ना कुछ तो ये तो जरूर है कि जो जैसे दिल्ली सरकार है, ये मासूम चेहरा ऐसा लगा के कार्य करने में हमें रोकने का कार्य करते हैं। ये कहते हैं कि 12 लाख नौकरियां देंगे, ये कहते हैं कि 500 नए स्कूल बना देंगे, ये कहते हैं गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार। ठीक है, विजेंद्र जी से एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन एक मजदूर जो सीवर की सफाई के लिए उतरता है, कई बार जहरीली गैस की वजह से उसकी जान चली जाती है, और ये हादसे कोई पहली बार नहीं है, हर रोज ऐसे हादसे सुनने को मिलते हैं। विजेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विजेंद्र जी, बात पूरी करिए अपनी। देखिए,
ये दिल्ली सरकार ने हमारे निगमों के साथ सौतेला व्यवहार किया, इसके कारण भी कहीं ना कहीं निगमों के कर्मचारियों के हित में हमें कार्य करने में बहुत ही जूझना पड़ रहा है। अगर ये जिस तरीके से झूठ बोल बोल कर बरगला कर दिल्ली के भोले भाले नागरिकों के साथ में सौतेला व्यवहार निगमों के साथ कर कर ये सोच रहे हैं कि निगमों के साथ अगर हम सौतेला व्यवहार करेंगे तो दिल्ली की जनता इस चीज को सोचेगी कि निगम हमारे साथ कार्य अच्छे नहीं कर रहा है। लेकिन ये लोग दिखावे के लिए नहीं, लेकिन विजेंद्र जी एक ये भी तो है ना कि आप कह रहे हैं एजेंसियों के थ्रू कार्य होता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि गैर एजेंसियां भी इसमें कई बार उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। ठेकेदार को जिम्मा दे देते हैं, ठेकेदार कम पैसों में मजदूरों को बुलाकर सफाई के लिए भेज देते हैं बिना किसी उपकरण के। तो ऐसी गैर एजेंसियों पर क्यों नहीं नजर रखी जाती है? देखिए, इन समितियों के द्वारा जो अगर ऐसे टेंडर हमें मिलते हैं तो वो बिड लगती है और बाकायदा उसके अंदर जब नहीं, आप देखिएगा और ये पता करिएगा, गैर एजेंसियां इतनी ज्यादा एक्टिव हैं जिनके जरिए ठेकेदारों को टेंडर दे दिया जाता है। ठेकेदार मन मुताबिक पैसे में, बहुत कम पैसे में मजदूरों को उपलब्ध करवा देते हैं और बिना किसी उपकरण के, और मजदूर भी परेशान होते हैं, पैसे की जरूरत होती है और मान जाते हैं और पहुंच जाते हैं कार्य करने के लिए। नतीजा क्या होता है? जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ये वाकई में जो आप बता रहे हैं दुखद है, लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम उनके ऊपर, उन एजेंसियों को जो प्राइवेट ऐसे कार्य कराती है, उनकी नकेल कसने के लिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा उनको हम देख रेख करवाते रहते हैं। अरे विजेंद्र जी, अगर ऐसा नकेल कसने पर कार्य होता तो फिर ऐसे इस तरीके से गैर एजेंसियां इतनी हावी नहीं होती, इतनी एक्टिव नहीं होती। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी, पता करवाइएगा इस चीज को आप कि गैर एजेंसियां इतनी ज्यादा हावी हैं कि ठेकेदारों के जरिए कम पैसों में मजदूरों को उपलब्ध करवा देती हैं और कई बार यही वजह सामने निकल कर आती है कि मजदूरों की मौतें हो जाती हैं, कम पैसे में मजदूर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। वेद प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगी। वेद प्रकाश जी, आप भी मानते हैं कि गैर एजेंसियां इतनी ज्यादा हावी हैं जिनकी लापरवाही के चक्कर में मजदूरों की जान चली जाती है? बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। उनमें सबको, सब नेताओं का, सब अधिकारियों का, सबका हाथ होता है। ठेका छूटता है 20 करोड़ में और कर्मचारी को देते हैं ये 2 रुपए। सब अफसर लोग खा जाते हैं। और सारा, और देखो, मौत तो मैडम जी ना आपके हाथ में ना मेरा, किसी भी कैसे भी हो सकती है, परंतु मेरे पास सारा सामान होगा तो मेरे को ये तसल्ली होगी। मेरे को सारा सामान लेकिन वेद प्रकाश जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि आप लोग जब आवाज उठाते हैं तो इसके खिलाफ भी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। बाकायदा आपको एक पूरा मुद्दा ही उठाना चाहिए और इसके खिलाफ जब आप लोग आवाज उठाएंगे तो पता चलेगा, नकेल कसी जाएगी, कार्रवाई होगी, ऐसी एजेंसियां हावी नहीं हो पाएंगी, एक्टिव नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल उठाना चाहिए मैडम जी। मैडम देखिए, क्या निगम को साथ लेकर चलना केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? अभी कुछ दिन पहले मोती नगर में कोई हादसा हुआ था, ठीक है मैडम जी, आपको पता होगा। जी जी, वेद प्रकाश जी बोलिए। मैडम जी, मोती नगर में हादसे हुए थे, आपको याद होगा, अभी 2-3 साल पहले मोती नगर में एक हादसा हुआ था, सिविल लाइन में आदमी मर गया था, ठीक है मैडम जी। हम वहाँ पे गए थे, ठीक है जी, काफी हल्ला हुआ, ये हुआ, तो 2 दिन बाद ये मेरे घर पे आ गए। वेद प्रकाश जी, आप अपनी टीम मत लेके जाना, वो मत करना। क्यों ना जाए भाई, किस लिए ना जाए? अग्नि जो हो गया सो हो गया, आप अपना फायदा देखो। फायदा तो उसके बच्चे को नौकरी दे देना, फायदा मेरे को ये हो जाएगा, दे दो नौकरी उसके बच्चे को। मगर चले जाओ यहाँ से, जीने से नीचे उतर जाओ, मारूंगा बहुत, चले जाओ। वो चुप होकर चले गए। अगर जो मैंने बोला, ये तो खैर मेरा परमात्मा जानता है, मैंने बोला नहीं बोला, अगर सभी ये चीज बोलने लग जाए, उनकी हिम्मत नहीं मैडम जी, जो सम्मान ना दे। विजेंद्र जी, अगर मैं भी उनको घर में बैठा लेता, मेरे को भी लालच दे के बैठ जाते। विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं हादसों का भी राजनीतिकरण हो रहा है क्या? बड़ी कहानी है जो लोग, देखिए वो बता रहे हैं किस तरीके से, आप सुन रहे हैं। जी जी जी, देखिए हादसों पर भी राजनीति करने का कार्य चल रहा है, ये सच्चाई है। प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये बिल्कुल तन्मयता से कार्य करते हैं। लेकिन दिल्ली के निगमों को साथ लेकर चलना भी केजरीवाल सरकार की जिम्मेवारी बनती है। वो अपनी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भागने का कार्य कर रही है। देखिए विजेंद्र जी, देखिए एक मिनट में मैं बात पूरी कर रहा हूँ। जी करिए। 1.5 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है, केवल निगम के सर पर दोष मढ़कर
बढ़ देना और किसी की जान चली जाती है तो उसे उसका दुख देखिए है। लेकिन मेरा इस पर काउंटर रहेगा, मैंने आपको पूरा समय दिया, मेरा काउंटर इस पर ये रहेगा, एक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर सभी संस्थाएं इसमें मिलकर कार्य कर रही हैं तो फिर वो एक की जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी। आज इसलिए इस मुद्दे को हमने उठाया है क्योंकि ये मुद्दा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है, क्योंकि किसी की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। अगर एक व्यक्ति जाता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, आप लोग समझते हैं इस बात को? किस तरीके से परिवार को परेशानी होती है, आगे झेलनी पड़ती है, तमाम राजनीति हो जाती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, नारों में तब्दील हो जाता है, लेकिन जस की तस ये समस्या बरकरार है। आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, लेकिन उस परिवार से पूछिए जब उसके घर का व्यक्ति जाता है तो उस पर क्या बीतती होगी। इसको गहनता से देखना होगा और इस पर गहनता से कार्य भी करना होगा जिससे ये हादसे रुक सके। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत हमसे करने के लिए, चर्चा हमसे करने के लिए। चलिए आज के हमारे इस सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।